बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़िज़ा की बात के साथ मैं हूँ फ़िज़ा इमरान और उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से आपके रोज़े भी अच्छे गुजर रहे होंगे क्योंकि मौसम भी अच्छा है और ड्यूरेशन भी छोटी है। तो इसमें ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को रात को सोने के लिए अच्छा एक लंबा टाइम पीरियड मिल जाता है। रोज़ा जो है वो उसका टाइम कम होने की वजह से आपकी इबादत जो हैं वो भी एक स्केड्यूल बहुत अच्छा सा सेट हुआ हुआ है कि आपको सुबह अर्ली उठना है। अगर आप स्कूल गोइंग है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी या अपने वर्क प्लेसेस पे जा रहे हैं तो आपका जो एक टाइम टेबल या आपका शेड्यूल सेट नहीं हो पा रहा होता ना, तो रमज़ान मुबारक ने उन सबको ट्रैक पे जो है वो ला दिया है। जिसे ये समझ लें कि ज़बरदस्ती ही सही लेकिन सब ट्रैक पर ज़रूर आ गए। आप उन सब जो है अब उसी टाइमिंग को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि सहरी का टाइम हम चेंज नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, इफ्तारी का टाइम हम चेंज नहीं कर सकते। जब हमें इन टाइम को फॉलो करना है तो फिर हमारा बाकी स्केड्यूल भी जो है वो ऑटोमेटिकली इसके अकॉर्डिंगली हो जाता है। अच्छा, आज मैं बात करना चाहूँगी कि बहुत से लोगों के वर्क प्लेसेस पर ऐसी टाइमिंग होती है जो रात में जाग रहे होते हैं और दिन में वो सो रहे होते हैं या दिन में उस तरह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती या खाने पीने का शेड्यूल नहीं होता क्योंकि माह सयाम है तो वैसे ही हम पूरा दिन रोजे में होते हैं। वैसे भी बहुत से लोग आदी होते हैं रात को देर तक जाने के, तो वो खा पी रहे होते हैं। वो खाना जो है वो किस तरह से आपकी हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है। बहुत से लोग तो भाई मौज मस्ती में जाग रहे होते हैं, खुशी से जाग रहे होते हैं या आदी होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की मजबूरी भी होती है। जैसे मैंने मेंशन किया है कि वो अपने काम पे होते हैं, वर्क प्लेसेस पे होते हैं या उनके स्केड्यूल इस तरह से सेट हुए होते हैं। कुछ लोगों की तो लेट नाइट क्लासेस भी होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ वगैरह भी अब इस तरह की क्लासेस जो हैं वो डिज़ाइन की हुई हैं जो आपकी होती हैं। तो उन्हें किस तरह, ज़ाहिर है उन्होंने भी खाना पीना है, उन्होंने भी उस शेड्यूल को फॉलो करना है। तो अगर वो खाते हैं तो वो क्या खाएं, क्योंकि नॉर्मली मैंने देखा है ये ह्यूमन नेचर है, ये ना हमारी साइकी है कि हमें ये लगता है कि पूरा दिन तो मैंने रोज़े में गुजारा है, अब तो ठीक है मैं बिरयानी भी खा लूँ, शवारमा भी खा लूँ, पिज़्ज़ा भी खा लूँ तो इट्स ओके। तो वो जो इट्स ओके के चक्कर में ना वो हमारे पूरे दिन की जो मेहनत होती है, जो हमने अपनी बॉडी को उस चीज़ का आदी बनाया होता है, नॉन हेल्दी चीज़ों से अवॉइड किया होता है, फिर वो इट्स ओके के चक्कर में ना लोगों के साथ या जिस कंपनी में हम बैठे होते हैं हम वो चीज़ें भी खा रहे होते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती। तो हमें किस तरह से पोस्ट AM ईटिंग है क्या बेसिकली, किस तरह से इसको फॉलो करना है, अगर हम रात में जाग रहे हैं तो हमें क्या चीज़ें खानी है और किन को इग्नोर करना है, ये सब बताएंगे हम आपको आज के इस सेशन में। आज हमारे साथ मौजूद है तल्लत सानिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कैसे गुजर रहे हैं आपके रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे है ना, मजे के ना, मजा आ रहा है मुझे। मेरा तो दिल कह रहा है कि इस बार ना रोजे 2 माह के हो जाए ताकि एक लंबा, जिन लोगों का 30 डेज में भी स्केड्यूल सेट नहीं ना होगा हुआ 60 दिन में तो उनका हो ही जाएगा ना, आदी हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा ये पोस्ट AM ईटिंग बेसिकली है क्या? अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट AM ईटिंग हमारी क्या होती है। पोस्ट AM ईटिंग से मुराद हमारे ऐसे खाने हैं कि जो हम रात को खाना तो खा लेते हैं, उसके बाद ये AM और PM वाला चक्कर है जी बिल्कुल। जैसे हमने रात को खाना खा लिया, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रात को जाग रहे हैं, उन्होंने रात 12 बजे के बाद AM स्टार्ट हो गया, लेट नाइट क्रेविंग स्टार्ट हो गई, खाना शुरू कर दिया, तो वो हमारे क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं हमारी हेल्थ के ऊपर। इसको अगर मैं कंपेयर करूं हमारे रमजान के साथ, तो हमारे रमजान वाले जो पोस्ट AM मीटिंग है उससे मुराद है कि अफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक आप किन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, किन चीज़ों का फॉलो कर रहे हैं, क्या चीज़ें अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं और उनका हमारी बॉडी पे, हमारे पूरे सिस्टम पे, इंटरनल सिस्टम पे, डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। हाँ, तल्लत ऐसा भी तो है ना कि रात में हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, हम खा रहे हैं और बैठे हुए हैं, खा रहे हैं और बैठे हुए हैं, तो ये चीज़ें तो ज़्यादा नहीं हमारी हेल्थ को जो है वो मुतासिर करेंगी। उसके लिए तो हमें बहुत कॉन्शियस होना पड़ेगा कि भाई अगर हमारा उस टाइम में जागने का काम है या हमारी रूटीन कुछ ऐसी है तो हमें हेल्दी ऑप्शंस माइंड में रखने चाहिए या हमें अपना साथ में डब्बा शब्बा ऐसा पैक करके रखना चाहिए ताकि जब हमें बहुत भूख लगे, वहशीपन आए, तो हमारे पास जो अनहेल्दी ऑप्शंस हैं हम उनको इग्नोर करके अपना वो डब्बा खोल के खा ले। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम बात करें कि हमारे जो ईटिंग हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप लोग रात को जागें, मतलब हम किसी की रूटीन चेंज नहीं कर सकते। हम लोग ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो वर्क प्लेसेस पे हैं वो खाना खाना चाह रहे हैं कुछ भी, बट आप लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। मतलब फ्राइड आइटम्स का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, आप सैलेड्स का इस्तेमाल करें, मुख्तलिफ सैंडविचेस हैं आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप चिकन की सूप, मतलब जो चिकन है हमारे पास, उसको शेड कर सकते हैं, उसको सैंडविचेस के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बॉइल्ड एग अगर आपसे नहीं खाया जा रहा, आप उसको मैश कर लें, उसको सैंडविच के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ड्रिंक्स हैं। आजकल जो हमारे रोजे हैं ना वो हमारे बहुत अच्छे मौसम में चल रहे हैं, तो हमारे लोग ना डिहाइड्रेशन की तरफ बहुत ज्यादा जाना स्टार्ट कर रहे हैं। प्यास इतनी फील नहीं ना हो रही तो लगता है कि बस ठीक है, चल रहा है गुजारा। अब इसका क्या इशू होता है हमारी बॉडी पे कि डिहाइड्रेशन क्यों मसला कर रही है आजकल, क्योंकि सारा दिन हमें प्यास नहीं लगती। हमारे माशाल्लाह रोजे बहुत अच्छे जा रहे हैं,
हम लोग अफ्तारी में जो कुछ पीते हैं, ड्रिंक्स जो बनी होती है वो पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग नहीं इस गुजारा हो रहा है ना, तो हमें वो प्यास वाली तलब नहीं हो रही, तो हम लोग इस चीज को बॉदर ही नहीं करते कि हमारी बॉडी को क्या चीज चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स चाहिए नहीं चाहिए, वाटर, हम इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देख रहे। तो मैं आप गाइड करना ये चाहूंगी कि अगर आप लोग जाग रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा जो चीज का ख्याल रख रहे हैं ना, अपनी डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें आजकल रमजान में, क्योंकि आप लोग पानी का इंटेक करें। इनकेस आप अगर हम पानी पिए ना, तो आजकल हमें ऐसे लग रहा है कि नॉर्मल पानी हम नहीं पी पा रहे, थोड़ा सा जामे शीरी और ये सब हम पी रहे हैं, जो कि हमारे एक एज यूजुअल अच्छी ऑप्शन नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम लोग एक जग लें, उसके अंदर आप लेमन डाल लें और उसको स्क्वीज करके आप रख लें। जैसे हमने रूटीन में बोटल्स कैरी की होती हैं, अब तो ये स्टाइल भी बन गया होगा ना बच्चियों का, डिटॉक्स वाटर, वो आपने एज अ स्टाइल भी यो के चक्कर में ना साथ में बच्चियों ने कैरी किया होता है। अच्छी चीज है ना, एक हेल्दी का हेल्दी और आपके शशके का शशका भी पूरा हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग एक जगह बना लें, उसके अंदर आप चुकंदर ऐड कर लें, आधा सा टुकड़ा आप अदरक का डाल लें, उसके अंदर आप चिया सीड ऐड करना चाह रहे हैं वो ऐड कर लें। अगर आप नहीं ऐड करना चाह रहे तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मतलब कुछ लोग पसंद करते हैं, ऑप्शनल है, वो ऐड कर लें, उसमें लेमन ऐड कर लें, उसको आप रख लें। उसको आप अफ्तार से लेकर सहरी तक आप थोड़ा थोड़ा पिए। अब हमने ये भी नहीं करना है, हमने एकदम से भी नहीं पी लेना, हमने थोड़ा थोड़ा रखना है पोर्शन, ताकि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो। ये मैं कहूँगी कि बहुत चीज ख्याल रखने वाली है। चुकंदर की वजह से ये भी आपका लाल शरबत ही बन जाएगा। जिनको लाल शरबत वाली बड़ी क्रेविंग होती है ना, भैया आज लाल शरबत नहीं पिया, तो चुकंदर डलवा के ना हमने आपके लाल शरबत वाली वो जो है सेटिस्फेक्शन पूरी करनी है। ठीक है, अच्छा इसमें मिंट लीफ ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल, आप मिंट लीफ ऐड कर लें, वो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अब मिंट लीफ का ये है कि आप अगर अफ्तार से पहले चाहें तो अफ्तार से पहले जग बनाकर रख लें, उसके बाद आप इसको थोड़ा थोड़ा करके पी सकते हैं। और जो मिंट लीव्स है, मैं आपको ये बताऊंगी कि आप उसको चबा के खा भी सकते हैं, मतलब आपको निकाल के फेंकने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, वो एक फ्रेशनेस वाला एहसास भी देता है। और जो मुंह की स्मेल, क्योंकि रोजे में मुंह से स्मेल आना, बिकॉज हम एक लंबे टाइम तक जो है वो खाए पिए बगैर रह रहे होते हैं, तो ये एक नेचुरल चीज है, तो उससे जो आपको एक नेचुरल मेंथोल भी मिल जाएगा, वो भी आपको आर्टिफिशियल चीजों पे नहीं जाना पड़ेगा, या आपको कोई काविशें नहीं करनी पड़ेगी कि आप उस स्मेल को किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, जो लोग वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं उनके लिए ये बेनिफिशियल होगा तरीकाकार या नहीं? बिल्कुल, मैं इसके लिए भी गाइड कर देती हूँ कि अब जो लोग वेट के लिए बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, अब दो चीजें होती हैं, एक हमारी होता है वेट गेन, एक होता है हेल्दी वेट गेन करना, एक होता है अनहेल्दी वेट गेन करना। हेल्दी वेट गेन हमारे हेल्दी ऑप्शन है जिसके जरिए हम वेट गेन कर सकते हैं। अनहेल्दी में ये चीजें आ जाती हैं कि जैसा कि आपने फ्राइड चीजें खा ली हैं, आप लोग बहुत ज्यादा मीठा इंटेक कर रहे हैं, ज्यादा सोडा इंटेक कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी में सोच के ना हमें यही लगता है कि ये अंडर वेट है ना, इसको सब कुछ जायज है, ये तुम जो मर्जी खाओ, इसको तो कुछ नहीं लगता। तो अब ये होता है उससे कि आपकी बॉडी में वेट गेन तो होता है, मगर वो फैट की सूरत में, आपका लोअर बॉडी फैट आपका बनना शुरू हो जाता है, आपको फैट की सूरत में। अब वो एक अच्छी चीज नहीं है, लटकने शुरू हो जाते हैं, और सबसे ज्यादा आपकी स्किन डैमेज हो जाती है। बिल्कुल ऐसी, और ये चीजें मुझे लगता है उस चीज की तरफ जाती है जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाना, बॉडी में शुगर लेवल एकदम हाई हो जाना, तो हम लोग बहुत सी बिल्कुल बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम लोग प्रोसेस्ड फूड और तली हुई चीजों को ना खाएं। जो लोग अपना वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं, वॉक या एक्सरसाइज की तरफ आना चाह रहे हैं या जिम की तरफ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या सजेशंस हैं? उनको मैं गाइड करना चाहूंगी कि हमारे पास 3 ऐसे टाइम है जो कि आप रमजान में जिस तरीके से वॉक और एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। पहला टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो अफ्तार से 1 से 2 घंटा पहले आप हल्की फुल्की से वर्जिश कर सकते हैं, जिसमें योगा ज्यादा आपको स्वेटिंग नहीं होगी, आप डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे, आप अफ्तार करेंगे, आपकी बॉडी को फौरन न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। उसके बाद वो लोग जो वेट लॉस करना चाह रहे हैं, जिम जाते हैं, अपनी जिम को नहीं स्किप करना चाह रहे, उनको चाहिए कि अफ्तार से 2 घंटे बाद वो अपने जिम जाएं, जिम जाने के बाद अपना हैवी वर्कआउट अगर वो करना चाह रहे हैं वो करें, उसके बाद घर आए, घर आके अपना प्रॉपर मील जो भी ले रहे हैं, जो सुस्ती कहानी आ गई है वो कहाँ रखे जाएंगे, मैं बता वो मैं गाइड करती हूँ आपको कि जो हमारे पास 3 तरीकेकार हैं। अब 3 तरीकेकार में एक लोग वो आ जाते हैं जिनको खाना खाने के बाद फौरन से सुस्ती आ जाती है, वो लोग हैं जैसे कि जो लोग फ्राइड आइटम्स और सोडा वगैरह खा रहे हैं, वो क्यों, जो चीजें ये खा रहे हैं ग्लूकोज स्पाइक कर जाएगा, हमारी डाइजेशन स्लो हो जाएगी और आपको फौरन से नींद महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो आपको चाहिए कि उन चीजों को स्किप करें, आप सैलेड्स की सूरत लें, सैलेड इस्तेमाल करें, आपको बिल्कुल भी नींद का एहसास नहीं, जो आपको फ्रेश रखें और बाकी जो आपकी रूटीन है वो भी डिस्टर्ब ना हो, आप एक्सरसाइज वॉक वगैरह भी अच्छे तरीके से कर सकें। अच्छा तलत, जो मुझे समझ आया, जिन लोगों ने कम करना है वो इफ्तारी से थोड़ी देर पहले कर ले, और जिन लोगों ने मेंटेन करना है वो बाद में करते रहे, या जिस तरह से भी अपना स्केड्यूल बनाना चाहिए। इफ्तारी के बाद वाले जो है वो वेट लॉस कर सकते हैं, क्योंकि आप हैवी एक्सरसाइज जो है वो इफ्तार के बाद जिम वगैरह जा सकते हैं। ओके, अच्छा हैवी करनी है, मुझे लगा कि बस हम रूटीन में जैसा कर रहे हैं, एक्सरसाइज आप जिम वगैरह जो आप जाना चाह रहे हैं, वैसे लोग जिम
स्किप नहीं करना चाह रही, वो इफ्तार के बाद जिम जाए। ठीक है, ये एक्सरसाइज उनके लिए टाइम, क्योंकि ये भी लोग जिम के वॉक के भी ये भी एडिक्टेड हैं। जहाँ मैं कहती हूँ लोग चाय कॉफी के एडिक्टेड हैं, लोग बेवरेजेस कोलास के एडिक्टेड हैं, तो जिन लोगों को आदत है ना वॉक वगैरह की या जिम वगैरह की, तो वो उसके एडिक्टेड है। तो ये बड़ी अच्छी बात है भाई कि आपको अच्छी चीजों के एडिक्टेड होना। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं लोगों को ट्रैक में देखती हूँ। मैं जब वॉक कर रही होती हूँ, मेरी अम्मी की कॉल आती है, तो मेरी अम्मी कहती है इस टाइम कौन वॉक कर देगा, तो मैं कहती हूँ अम्मी ट्रैक भरा पड़ा है, यहाँ पे जगह नहीं है। आप लोगों को लग रहा है ना कि इसके लिए कोई सिर्फ सुबह का टाइम या शाम का टाइम, भाई लोगों को जब टाइम मिलता है ना, शूज पास रखे होते हैं गाड़ियों में, जहाँ जगह मिली बस आप वॉक स्टार्ट कर दें। तो चीज़ों को अपने लिए मुश्किल मत बनाएं। जब आपको आसानी लगती है, जो चीज़ आपके लिए फ्लेक्सिबल है, जो आपके लिए ईजी है, जो आपको आसानी दे, वो उसको यूटिलाइज उस टाइम को करें और वॉक ज़रूर करें, अपना जिम ज़रूर करें, अपनी एक्सरसाइजेज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच तलत, बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।